अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आरबीएससी बोर्ड, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या दिया? सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 इज इक्वल टू 15। ये हमें इसमें प्रूफ करना है। अब हम जानते हैं कि यदि हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हम सब जानते हैं 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी हम जानते हैं 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री में था कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो थीटा का काम कौन करेगा? ये, क्योंकि सेक स्क्वायर है, फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, तो थीटा का काम कौन करेगा? ये एंगल। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर, तो थीटा का काम कौन करेगा? ये एंगल। ठीक है ना। तो अब हम इसके स्थान पर क्या लिख देंगे? अगर मैं इसका LHS लूँ, लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं इसकी लेता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में सेक स्क्वायर के स्थान पर क्या आ जाएगा 1 प्लस में यहाँ पे टेन स्क्वायर। ठीक है ना। और थीटा भी चाहिए, तो थीटा का काम कौन करेगा? ये वो ब्रैकेट में लिख दो आप इसको, क्या 10 इनवर्स 2। ठीक है ना। अब बीच में प्लस आएगा, कोसेक स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 1 प्लस कितना कोट स्क्वायर, और थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा चाहिए तो थीटा का काम कौन करेगा? ये वाला। ब्रैकेट में लिख दो आप इसको, कोट इनवर्स 3। ठीक है ना। और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। ये हो गया अब आपका। अब देखो 1 ये कितना हो गया 1 और 1 2, तो 1 प्लस 1 ये हमने एक साथ लिख लिया। इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर साइन स्क्वायर एक्स लिखो या फिर साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखो, बात बराबर है ट्रिग्नोमेट्री में, हम जानते हैं। अब हम इसके स्थान पर देखो क्या लिखेंगे, प्लस है बीच में 10 और एंगल कितना है 10 इनवर्स 2। ठीक है ना। और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ये आ गया। ठीक है। प्लस में देखो ये 1 तो हम लिख चुके, अब इसको देखो हम कैसे लिखेंगे, कोट और ब्रैकेट में कोट इनवर्स 3। ठीक है ना। और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, और इजिकल टू में 15 चाहिए। अब देखो 1 और 1 ये तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस इससे ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2, और ऊपर इसकी पावर कितनी है 2, प्लस इससे रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास में 3, और ऊपर पावर कितनी है 2, तो ये कितना मिल गया आपको 2 प्लस, जब आप इसको सोल्व करोगे 4 और प्लस में कितना 9। अब अगर मैं इसको सबको ऐड करता हूँ तो कितना हो गया 6 और 9 15। हमें क्या चाहिए था 15, क्या मिल गया हमें 15, तो देयर ये आपका HP हो गया। अब आप इसको कॉपी कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही दिया ना 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। मीन्स ये और ये तीनों आपस में क्या है इक्वल है। तो पहले मैं इसको इसके इक्वल, फिर मैं इसको लूँगा इसके इक्वल, प्रूफ कर देता हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ पे पहले लेता हूँ, क्या ले लूँ, यदि साइन यहाँ पे दिया हुआ है इनवर्स 2x, और अगर अपोन की बात करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है मेरे पास में। अब मुझे इससे ये बनाना है, इससे ये, तो मैं इसमें क्या करूँगा स्टूडेंट्स, लेट्स x इज इक्वल टू क्या मान लिया हम tan थीटा, आप एज्यूम कर लो tan थीटा,
और अगर यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालोगे कि थीटा क्या है, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, ये हो जाएगा tan इनवर्स x। ये क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसमें पुट कर दो तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 और x के स्थान पर हम क्या रिप्लेस करेंगे, tan थीटा। और अगर अपोन की बात करें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये मिल गया आपको। अब देखो, अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को ध्यान से देखूं तो 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन कितना 2 थीटा, इसके इक्वल हो गया। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास में 2 थीटा, ठीक है ना। अब थीटा की वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको, देखो थीटा की वैल्यू आपके पास ये रही, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2। अगर मैं इसको थीटा की वैल्यू पुट करता हूँ तो थीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स x के, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x के। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हो। देखो ये क्वेश्चन था, मॉडिफाई करके मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के ये बना दिया इसका, ठीक है ना। तो जब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ये मीन्स ये इक्वल है इसके। अब मैं इसको ले लेता हूँ RHS को राइट हैंड साइड, एक बार देख लूँ आ जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अगर मैं RHS को सोल्व करता हूँ राइट हैंड साइड को, तो देखो राइट हैंड साइड में क्या है, कोस इनवर्स में ये है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स किसके इक्वल लिया मैंने, tan थीटा के, रख दो इसमें, तो ये जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले एक बार इसको, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन x मैंने किसके इक्वल लिया हुआ है, x तो tan थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अपॉन की बात करें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा आपको। अब आप एक बात देखो, इस ब्रैकेट को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा कोस इनवर्स, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा, ये मिलेगा आपको। अब कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास में 2 थीटा। और अगर आप थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देते हो तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है ना। थीटा किसकी इक्वल है, tan इनवर्स x की, तो ये जाएगा tan इनवर्स x की। आप इसको सेकंड मान लो। तो अब देखो, फर्स्ट ऐसी सेकंड, दोनों से जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तब भी मुझे मिलता है, इसको सोल्व करता हूँ तब भी मुझे मिलता है, तो ये आपका प्रूफ हो गया, इसलिए हम लिख देंगे HP। अब आप इसको कॉपी कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्या दिया, tan इनवर्स ये प्लस tan इनवर्स ये प्लस tan इनवर्स ये इज इक्वल टू पाई। एक बात और दी हुई है, वेयर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, ये हमें ध्यान रखना है। तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे, देखो मैं लिख देता हूँ, एक आइडेंटिटी लिख देता हूँ आपकी, सिंस फॉर्मूला होता है आपके पास में एक, यदि क्या tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y और प्लस में क्या हो tan इनवर्स z हो, तो ये इजिकल टू किसके होता है, इसके स्थान पर हम रिप्लेस कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y प्लस z और माइनस एक्स वाई जेड। और अब आप अपॉन की बात कर लो, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड, ये रिप्लेस हम कर सकते हैं। ब्रैकेट में रखना चाहो तो ब्रैकेट में रख लो। अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू ये करो। तो देखो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका tan
बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनवर्स यहाँ पे अंडर रूट बड़ा लगा लो AX और अपॉन में BC, ये हो गया प्लस, तो x तो आ गया अंडर रूट BX अपॉन में CA। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। अंडर रूट में CX अपॉन में AB, क्योंकि कैलकुलेशन इसकी बहुत अच्छे वाली है। तो x प्लस वाई प्लस जेड हो गया माइनस अंडर रूट AX और अपॉन में कितना BC, ठीक है ना। ये सब के सब किस में रहेंगे, इनटू में अंडर रूट BX अपॉन BX और अपॉन में कितना CA, ये हो गया आपका। और इनटू में फिर यहाँ पे बात करें तो आपका CX और अपॉन में कितना रहेगा AB, ये रहेगा। तो XYZ और फिर XYZ ये सब इनटू में आ गए। अब अपॉन की बात कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट AX अपॉन में BC, तो x आ गया इनटू में y, यहाँ पे BX और अपॉन में CA, ये आ गया। फिर माइनस आता है क्योंकि यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लिखी है। फिर ये तो अंडर रूट BX अपॉन में कितना CA, ये आएगा। फिर इनटू में ये इनटू ये, तो अंडर रूट CX और अपॉन में AB, ये आएगा, ठीक है ना। फिर बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। ये अंडर रूट में कितना AX और अपॉन में BC और इनटू में कितना ये आएगा CX और अपॉन में AB, ये था आपका। ब्रैकेट में रखना चाहते हो तो आप इसको ब्रैकेट में रख लो, ठीक है ना। यहाँ पे ये ब्रैकेट और यहाँ पे आपका ये ब्रैकेट। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y माइनस XYZ अपॉन में ही होता है। तो इसमें x क्या है, ये रहा, y ये रहा, प्लस z ये रहा, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई ये इंटू ये, और यहाँ पर इन दोनों की देखो 1 माइनस इन दोनों को, फिर माइनस इन दोनों को, फिर माइनस इन दोनों को। अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये दोनों के दोनों तो इनटू में है, ये दोनों इनटू में है, ये दोनों भी इनटू में है, ठीक है ना, और ये तीनों भी इनटू में है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो इससे तो ये b कैंसिल हो गया आपका, इस b से तो ये b कैंसिल हो गया और इस a से ये a कैंसिल हो गया, ठीक है ना। AX अपॉन BC, B देखो यहाँ पे BX है, ये गलती मत कर देना, यहाँ पे कितना है BX, तो इस A से ये A कैंसिल, इस B से ये B कैंसिल। अब देखो इस C से ये C कैंसिल, यहाँ पे भी देख लो EX BX, BX CX, EX CX ही। अब इस तरफ देखो, यहाँ पे इस A से ये A कैंसिल, इस B से ये B कैंसिल, यहाँ पे देखो इस C से ये C कैंसिल, इस B से ये B कैंसिल, ठीक है ना। यहाँ पे भी इस A से ये A कैंसिल और इस C से ये C कैंसिल। मीन्स आपको ऊपर इन तीनों में देखो एलसीएम क्या मिलेगा, आपको मिलेगा tan इनवर्स, ठीक है ना। और अब यहाँ पे चलते हैं, इधर तो अपॉन में 1 माइनस इन दोनों में देखो इसके साथ में ये भी अंडर रूट एक्स, ये भी अंडर रूट एक्स, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो x बचेगा, ये c, ये अंडर रूट में c, तो नीचे क्या बचेगा c माइनस ये अंडर रूट एक्स, ये अंडर रूट एक्स, दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो x बचेगा, ये अंडर रूट a, ये अंडर रूट a मीन्स a हो जाएगा, माइनस ये अंडर रूट एक्स, ये अंडर रूट एक्स, x रहेगा, अपॉन में ये अंडर रूट b, ये अंडर रूट b आएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा, अंडर रूट में BC, अंडर रूट में CA, अंडर रूट में क्या है AB, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट ABC, इसका एलसीएम आएगा,
यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स, ये हो गया, उसको तो बाद में करेंगे। देखो इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे क्या बचेगा, सी, बी सी से बी सी कैंसिल, यहाँ पे ए बचेगा अंडर रूट ए, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा ए अंडर रूट एक्स, हो गया प्लस, फिर इसमें सी ए से सी ए कैंसिल, सी ए से सी ए कैंसिल, बी बचेगा, बी किस में करेंगे तो बी अंडर रूट एक्स, ये हो गया, फिर प्लस इससे ए बी से ए बी कैंसिल, सी बचेगा अंडर रूट में, ऊपर भी अंडर रूट में तो सी अंडर रूट एक्स, कैलकुलेशन बहुत अच्छे वाली है इसमें। फिर यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है ना, इसको आप यहाँ पे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें अंडर रूट सी, यहाँ पे अंडर रूट कितना है सी, यहाँ पे ए बी, तो इसमें क्या आ जाएगा अंडर रूट में, यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे अंडर रूट ए बी सी, ये आएगा, ठीक है ना, अंडर रूट में, ऊपर अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स, तो कितना हो जाएगा 3 बार मल्टीप्लाई एक्स अंडर रूट एक्स, ये इसका सिंप्लीफिकेशन पोर्शन था, ठीक है ना। अब देखो इसी को यहीं पे कर लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स, आगे अपोन में अगर अपोन की बात करें तो 1 माइनस एक्स अपोन ए माइनस एक्स अपोन बी और माइनस एक्स अपोन सी, डिनोमिनेटर तो ये हो गया। मैं एक बार यहाँ पे इसको चेक कर लेता हूँ, ए से ए कैंसिल हुआ था, बी से बी कैंसिल हुआ था, यहाँ पे देखो सी बच गया था, ये सी, इस सी से ये सी कैंसिल हो गया था, यहाँ पे सी यहाँ पे बी। अब इसमें से देखो अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स, तो हम अंडर रूट एक्स को कॉमन ले सकते हैं। पहले तो आप ना नीचे लिख दो इसमें ऐसे, एलसीएम कितना है अंडर रूट ए बी सी, ये एलसीएम आया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी यही है यहाँ पर भी यही है। इसमें से अंडर रूट एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, अंडर रूट एक्स आप कॉमन ले लो ब्रैकेट में, क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, ए बी सी बच जाएगा, यहाँ पर ए प्लस बी और प्लस सी, ये बच गया। फिर बीच में माइनस है तो माइनस एक्स अंडर रूट एक्स, ये आ गया आपका। इसको भी आप ब्रैकेट में रखना चाहो तो ब्रैकेट में रख सकते हो, ठीक है ना। अब ए बी सी किसके इक्वल है, देखो ए बी सी एक्स के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स 10 इनवर्स, ऊपर हो जाएगा क्योंकि ए बी सी किसके इक्वल है एक्स के, तो ऊपर तो एक्स अंडर रूट एक्स हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर भी क्या है एक्स अंडर रूट एक्स है, और इसके अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो कितना है एलसीएम अंडर रूट ए बी सी, ये हो गया। और अपोन में देखो, अपोन में हमने कुछ नहीं किया, कितना 1 माइनस एक्स अपोन ए माइनस एक्स अपोन बी और माइनस एक्स अपोन सी, ये है आपका, ठीक है ना। इसको यहाँ पर लगा लो, ये हो गया आपका 10, बहुत अच्छे वाला क्वेश्चन है और सिंप्लीफिकेशन पोर्शन अच्छा है इसका। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा ऊपर 0, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 0, या फिर इस पूरे को जब हम सोल्व करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप देखो इससे कैंसिल कितना हो गया 0, इससे 0 को डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो का तो पोर्शन 0 है, ऊपर तो क्या पोर्शन मिलेगा 0, और 0 को अगर ऊपर 0 और नीचे कोई भी नंबर हो, कोई भी, जब इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 0 ही मिलेगा। तो मीन्स ये क्या हो जाएगा 10, यहाँ से हमें क्या देगा 10 इनवर्स 0 आपको मिलेगा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। और 10 इनवर्स 0 पर अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो ये वैल्यू कितनी होती है, पाई होती है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। इसमें क्या है आपका सिंप्लीफिकेशन पोर्शन अच्छा है, हमें क्या करना था पाई, हम पाई प्रूफ कर चुके। एक बार फिर देख लो, इससे कैंसिल 0, क्योंकि अगर कोई भी नंबर है जैसे -1 में से -1 गया तो क्या बचेगा 0, ठीक है ना। और जब इससे हम 0 को डिवाइड करेंगे तो भी 0, मीन्स ऊपर का पोर्शन तो 0 है, फिर 0 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। तो क्या मिलेगा 10 इनवर्स 0, और 0 पर वैल्यू कितनी होती है पाई, हमें क्या प्रूफ करना था पाई। अब आप इसको कॉपी कर सकते हो।
अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्या दिया 1/2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स ये वैल्यू। मीन्स हमें राइट हैंड साइड मुझे आसान लग रही है। अगर मैं राइट हैंड साइड क्या दिया मुझे राइट हैंड साइड में कोस इनवर्स, यहाँ पे कितना है आपका 1 + √1 + x², ये है मेरे पास में। और अपोन में कितना है स्टूडेंट्स 2 √1 + x², ये है अपने पास में। और इसकी पावर कितनी है 1/2। देखो राइट हैंड साइड में कोस इनवर्स ये मैंने लिख दिया। अगर मैं राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करने पर ये मिलना चाहिए, तो प्रूफ हो जाएगा आपका। हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेट्स x इज इक्वल टू मान लो, आप क्या मानोगे tan थीटा मान लो, tan थीटा। और अगर इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ये आपका क्या है सिंप्लीफिकेशन पोर्शन है आपका, ठीक है ना। क्यों मानते हैं, जब भी हमें अंडर रूट में 1 + x² ऐसे दे, अंडर रूट में 1 + x² हो या y² हो, मतलब कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, मोस्टली 95% हम tan थीटा मानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो स्टूडेंट्स आपका इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपका कोस, जब आप इसको आगे करोगे तो ये जाएगा आपका कोस इनवर्स, और ब्रैकेट में 1 + अंडर रूट में 1 + x के स्थान पर क्या रिप्लेस कर दोगे tan² थीटा, क्योंकि यहाँ पे x² है इसलिए। और अपोन में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 और अंडर रूट में 1 + tan² थीटा, ये आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, इसकी पावर 1/2। अब हम जानते हैं 1 + tan² थीटा किसके इक्वल होता है 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, तो ये जाएगा आपका कोस इनवर्स। और 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग 1 + tan² थीटा किसके इक्वल होता है sec² थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री आपकी लग गई। यहाँ पे भी 2 × में sec² थीटा, ये हो गया आपका। और इसकी पावर कितनी है 1/2 है। नीचे तक दिखाई दे रहा है क्या। अब देखो यहाँ पे कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो ये अंडर रूट इस स्क्वायर की वजह से अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे भी इस स्क्वायर की वजह से अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका कोस इनवर्स, ऊपर कितना हो गया 1 + में sec थीटा, ये हो गया। और अपोन में कितना हो गया 2 sec थीटा, ये हो गया अपोन में, ठीक है ना। और इसकी पावर कितनी होगी 1/2, ये पावर हो गई 1 + sec। अब साइन अपोन कोस में ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 1/1 और प्लस 1/cos थीटा, ठीक है ना। और अपोन में कितना हो जाएगा 2/cos थीटा, ये हो गया अब आपका। और इसकी पावर 1/2, इसको ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो जब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें कोस इनवर्स। अगर मैं इसको पूरा कैलकुलेट करता हूँ तो ऊपर 1 + cos थीटा मिलेगा, और अपोन में कितना मिलेगा 2 मिलेगा, और जिसकी पावर कितनी है हमारे पास में 1/2 है। हम जानते हैं 1 + cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो ये जाएगा आपका स्टूडेंट्स कोस इनवर्स, यहाँ पे 1 + cos थीटा के स्थान पर 2 cos² θ/2 रिप्लेस हो जाएगा, और अपोन में कितना है 2 है, ये हो गया। और इसकी पावर 1/2, तो इस 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास में क्या बचेगा देखो यहाँ पे कोस इनवर्स, और ब्रैकेट में कितना आ गया आपके पास में θ/, नहीं यहाँ पर बच जाएगा आपका कोस θ/2, ये हो जाएगा, मिलेगा आपको। कोस से कोस भी रिमूव हो जाएगा, आपके पास में कितना मिलेगा 1/2 और इनटू में थीटा। अब आप थीटा के स्थान पर ये रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा 1/2 और इनटू में tan इनवर्स x।
देखो हमें राइट हैंड साइड ली थी, राइट हैंड साइड को क्या लेफ्ट हैंड साइड बना दिया, मीन्स ये आपका प्रूफ हो गया। अब आप इसको अच्छे से कॉपी कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। क्या दिया, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, जैसे साइन इनवर्स 1, कोस इनवर्स, ये आ गया। जब भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर हम इसके हिसाब से देखें, देखो ये तो ASTC, ठीक है ना, इसमें सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, साइन और साइन का उल्टा, टेन और टेन का उल्टा, कोस और कोस का, यानी कि हर एक वैल्यू चाहे साइन हो, कोस हो, टेन हो, 2 जगह पॉजिटिव है। अगर मैं साइन की बात करूँ यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, कोस की बात करूँ इसमें पॉजिटिव और इसमें पॉजिटिव, टेन की बात करूँ इसमें, यानी कि 6 के 6 रेशियो हर 2 जगह पर पॉजिटिव है। तो देखो हमें अगर इसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो आप सबसे पहले क्या करो, y इक्वल टू मान लो कितना, साइन इनवर्स 1, ये मान लिया। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो तो ये जाएगा साइन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये हो गया। अब साइन में 1 वैल्यू कब होती है, 90 डिग्री पे, तो हम इसको लिख देंगे साइन y इज इक्वल टू, इसको हम लिख देंगे साइन 1 कब होता है, π/2, यानी कि 90 डिग्री पर। साइन से साइन रिमूव हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, π/2, और ये बिलोंग करता है इसके इंटरवल से, बिलोंग्स टू, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, ठीक है ना। बाकी इसको पूरा डेस्क्रिप्टिव मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, अभी तो थोड़ा सा ऊपर से मैं इसको क्वेश्चन को कर रहा हूँ। ये हो गया। अब इसके बाद में कोस इनवर्स की बात कर लो, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू मान लो, तो ये हो जाएगा आपका कोस इनवर्स -1/2, ये हो गया। इसको आप इधर ट्रांसफ़र कर दो तो ये हो जाएगा कोस y इज इक्वल टू -π/2, ये हो गया। यानी कि ये कब होते हैं, तो कोस y इज इक्वल टू -π/2, कोस 60 पर वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, तो हम इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, कोस -60 यानी कि π/3, इसका मतलब तो 60 होगा ना, ये होगी। अब हमारे पास रूल होता है, यदि सिंस अगर मेरे पास में कोस इनवर्स -x होता है तो ये हमेशा किसके इक्वल होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स x के इक्वल होगा। इम्पोर्टेंस पॉइंट में दी हुई है, रूल है, प्रिंसिपल सिद्धांत है ये। अब देखो इसको तो मैं हटा देता हूँ, इसको देख लेते हैं। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, इस तरफ तो रहेगा आपका कोस y और इज इक्वल टू ये हो जाएगा कोस पाई माइनस π/3। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये मिलेगा आपको कोस y और इज इक्वल टू कोस कितना, इसको सोल्व करेंगे तो 2π/3 मिलेगा। कोस से कोस रिमूव कर देंगे, y इज इक्वल टू कितना होगा 2π/3। और ये बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, कोस का इंटरवल क्या होता है 0 से पाई, इसके बीच में क्लोज इंटरवल में। अब आप इसको कॉपी कर सकते हो। इसकी जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, इनकी मैं नेक्स्ट क्लास में वीडियो बनाऊंगा अच्छे से। अभी थोड़ा ऊपर से मैंने इनको किया है, अब आप इनको कॉपी कर सकते हो। धन्यवाद।